बोलो सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस के लंका कांड का 10वां भाग और 9वें भाग में आपने सुना है श्री रामचंद्र जी और रावण का युद्ध होता है। और युद्ध होते समय जब विभीषण पर छोड़ी गई शक्ति श्री राम जी अपने ऊपर ले लेते हैं तो कुछ घड़ी के लिए वो मूर्छित हो जाते हैं। अब जब वे मूर्छित हो जाते हैं तो उधर फिर अंगद, सुग्रीव, विभीषण सभी रावण से युद्ध करने लगते हैं। फिर सबको थका देख वीर बजरंगी हनुमान जी आते हैं और हनुमान जी उसकी छाती में लात मारकर उसको बेहोश कर देते हैं। जब मूर्छित होकर वो उठता है तो प्रभु जब मूर्छित होकर उठता है तो वो हनुमान जी पर प्रहार करता है, लेकिन हनुमान जी पर प्रहार का असर नहीं होता और हनुमान जी आसमान की तरफ पूंछ को लंबी करके उड़ने लगते हैं। हनुमान कहता है कि लंका में आया था जब तो तुम मुझसे बच गए थे, लेकिन आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही पूंछ पकड़ते हैं तो हनुमान जी उसको पूंछ पकड़ते ही आसमान में ले जाते हैं और फिर द्वंद्व युद्ध आसमान में होता है। और जब प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखने के लिए हनुमान जी फिर वापस जाते हैं तो जामवंती उसको मूर्छित कर देते हैं और उसका सारथी उसको वापस उठाकर ले जाते हैं। अब उसी रात सीता जी की जो सेविका, राक्षसनी जो सेविका थी त्रिजटा, जो प्रभु श्री राम के चरणों में अपना मन रखता था, सीता जी के पास जाकर उन्होंने सब कथा कह सुनाई। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती का संवाद सुनकर सीता जी के मन में बड़ा भय हुआ, मुख उदास हो गया, मन में चिंता उत्पन्न हो गई। तब सीता जी त्रिजटा से बोलती हैं कि हे माता, बताती क्यों नहीं हो, क्या होगा? संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला यह किस प्रकार मरेगा? श्री रघुनाथ जी के बाण से सिर कटने पर भी मरता नहीं। विधाता सारे चरित्र मेरे ही विपरीत क्यों खेल रहा है? जिसने कपट का झूठा स्वर्ण मृग बनाकर मुझे हर लाया, मुझे अपने पति से दूर किया, लक्ष्मण को कड़वे वचन कहलवाए, उसी के कारण मैंने लक्ष्मण जी को कड़वे वचन सुनाए और आज वो मरता नहीं है। आप ही बताओ ना कि वो किस प्रकार मरेगा। कृपा निधान श्री राम जी की याद करके जानकी जी बहुत विलाप कर रहे हैं। त्रिजटा ने कहा, हे राजकुमारी सुनो, देवताओं का शत्रु रावण हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा, लेकिन प्रभु श्री राम जी उसके हृदय में बाण इसलिए नहीं मार रहे हैं क्योंकि उसके हृदय में जानकी बसती है और जानकी जी प्रभु की बहुत प्यारी है। वे यही सोच कर रह जाते हैं कि इसके हृदय में जानकी का निवास है और जानकी के हृदय में मेरा निवास है और मेरे उदर में अनेकों भुवन हैं। अतः रावण के हृदय में अगर मैं बाण मारता हूं तो सभी भुवनों का नाश एक साथ हो जाएगा। यह वचन सुनकर सीता जी के मन को बहुत अत्यंत हर्ष होता है। सिरों को बार बार काटे जाने से सब व्याकुल हो जाएगा और उसके हृदय में तुम्हारा ध्यान टूट जाएगा, तभी श्री रामचंद्र जी उसके हृदय में बाण मारेंगे। ऐसा कहकर वो सीता जी को बहुत प्रकार से समझाकर त्रिजटा अपने घर वापस चली जाती है। उधर दिन निकलता है। सारथी ने चरण पकड़कर माफी तो मांग ली, लेकिन रावण दिन निकलते ही फिर से युद्ध भूमि में जाने के लिए रथ पर चढ़ जाता है। विकट और विकराल वानर, भालू, हाथी सभी पर्वत लेकर रावण की तरफ फिर से दौड़ने लगते हैं। वानरों को आता देख रावण अत्यंत क्रुद्ध होकर क्षण भर के लिए माया फैलाता है। तब उसके पाखंड प्रजा भयंकर जीव प्रकट हो जाते हैं। बेताल, भूत और पिशाच हाथी हाथों में धनुष बाण लिए प्रकट होने लगते हैं। वानरों को जहां तहां देखकर सभी उन पर गरजने लगते हैं और जब रावण ऐसी माया रचता है तो सभी वानर सेना विचलित हो जाती है। उसने बहुत से हनुमान जी प्रकट कर दिए जो पत्थर लेकर वो वापस उन्हीं की तरफ दौड़ रहे हैं। वे पूंछ उठाकर खटखटाते हुए सभी वानरों की तरफ देखने लगे। बहुत से हनुमान, सभी वानर सेना भयभीत हो गई और ऐसी माया को दूर जाने पर वानर सेना हर्षित हो रही है कि ये कब दूर जाएंगे। तब श्री रामचंद्र जी ने एक बाण चलाया और सारी माया को काट डाला। सिर और भुजाएं उसकी बार बार काट रहे हैं प्रभु श्री राम, और वो बार बार तुरंत फिर से वापिस आ जाते हैं।
सभी मुनि सिद्ध और देवता इस कलह को देखकर व्याकुल हो रहे हैं। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, जिसकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है वह प्रभु सेवक की प्रीति की परीक्षा करते हैं। विभीषण ने कहा। तब विभीषण कहता है कि हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, हे शरणागत के पालन करने वाले, हे देवता और मुनियों को सुख देने वाले, सुनिए, इसकी नाभि कुंड में अमृत का निवास है। हे नाथ, रावण उसी के बल पर जीता है। विभीषण के वचन सुनते ही कृपालु श्री रघुनाथ जी ने हर्षित होकर हाथ में विकराल बाण लिया और एक साथ 31 बाण छोड़े। कानों तक धनुष को खींचकर श्री रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े हुए श्री रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प चल रहे हो। एक बाण ने नाभि के अमृत कुंड को सुखाया, दूसरे 30 बाण कोप करके उसके 10 सिर और 20 भुजाओं को एक साथ काटकर अलग फेंक दिया। धड़ से सभी सिर और हाथों को अलग होते ही रावण फिर भी मरता नहीं है और वो फिर भी दौड़ने लगा। फिर धड़ प्रचंड होकर जब दौड़ता है तो प्रभु श्री रामचंद्र जी बाण चलाते हैं और उसके धड़ को 2 हिस्सों में कर देते हैं। मरते समय रावण बड़े घोर शब्द से गरज कर बोला, राम कहाँ है, राम कहाँ है, राम कहाँ है, आज मैं उसे मारूंगा। फिर श्री रघुनाथ जी कृपा निधान राम जी ने उसको अपने अंदर समावेश कर लिया और उधर जब उसका सिर मंदोदरी के पास गिरा तो मंदोदरी बहुत तरह से विलाप करती है और कहती है कि हे मेरे स्वामी, तुमने कालवश होकर किसी की बात नहीं मानी और आज तुम्हारा अंत हो गया। मैं प्रणाम करती हूँ उन श्री रघुवीर जी को जिसने आज तुम्हारा दुष्ट शरीर आत्मा से अलग किया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा दृष्टि की, वर्षा करके देव समूहों को निर्भय कर दिया। बानर भालू सब हर्षित होकर सुख धाम मुकुंद की जय जयकार करने लगते हैं। पति के सिर को देखकर बहुत व्याकुल होती है। तुम्हारी प्रभुता जगत भर में प्रसिद्ध है, तुम्हारे पुत्रों और कुटुंबियों के बल की हाय वर्णन ही नहीं हो सकती है। श्री रामचंद्र जी के विमुख होने से ही तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई है। नाथ श्री रघुनाथ जी के समान कृपा का समुद्र दूसरा कोई नहीं है। जिन भगवान ने तुमको वह गति दी है, जिन भगवान ने तुमको यह गति दी है जो योगी समाज को भी दुर्लभ नहीं होती है। ऐसा कहकर मंदोदरी बहुत तरह से विलाप भी करती है और प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा का बखान भी करती है। सब शोक की ऐसी बात सुनकर विभीषण को भी बड़ा दुख होता है और विभीषण फिर रावण के पास जाकर विलाप करने लगता है। विलाप करते हुए देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को छोटे भाई को भेजते हैं कि इनको सांत्वना दो और इनसे कहो कि वे रावण का सभी विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करें। फिर विभीषण जी रावण का अंतिम संस्कार करते हैं और अंतिम संस्कार करने के बाद फिर श्री रामचंद्र जी विभीषण को, हनुमान जी को, जामवंत, सुग्रीव सभी को बुलाते हैं। सब क्रियाक्रम होने के बाद जब उन्होंने सभी को बुलाया, श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को बुलाकर कहा, श्री रघुनाथ जी ने कहा कि तुम वनराज सुग्रीव, अंगद, नल, जामवन और सभी को लेकर विभीषण के साथ जाओ और उनका राज तिलक कर दो, क्योंकि पिताजी के वचनों के कारण मैं नगर में नहीं प्रवेश कर सकता। छोटे भाई की वंदना करके प्रभु श्री राम के चरणों में सिर निभाकर चले जाते हैं और विभीषण का राज्य अभिषेक कर देते हैं। सभी ने हाथ जोड़कर उनके साथ सिर निभाया और विभीषण सहित सभी वापिस प्रभु के पास आ जाते हैं। प्रभु भगवान ने अमृत के समान यह वाणी कही, सबको सुख देने वाली थी। ही बल से यह प्रबल शत्रु मारा गया है और विभीषण ने राज्य पाया है। इसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य नया बना रहेगा। जो लोग मेरे सहित तुम्हारी शुभ कीर्ति को परम प्रेम से साथ गाएंगे वे बिना ही परिश्रम इस प्रकार इस अपार संसार सागर का पार पा जाएंगे। प्रभु के वचन कानों से सुनकर वानर समूह तृप्त नहीं होते हैं। वे सब बार बार सिर रमाते हैं और चरण कमलों को पकड़ते हैं। फिर प्रभु ने हनुमान जी को बुला लिया। भगवान ने कहा,
उन्हीं प्रभु बोल लियो हनुमाना, लंका जाऊं कहे भगवाना, समाचार जाने के ही सुनाऊं, तासु कुशल ले तुम चिल्ले प्रभु श्री राम जी ने जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को बुलाया और कहा कि तुम लंका जाओ और सीता को समाचार सुनाओ और उनकी सकुशल लेकर वापिस आ। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सीता के पास जाते हैं। हनुमान जी ने सीता जी को दूर से ही प्रणाम किया। जानकी ने पहचान लिया कि ये वही श्री रघुनाथ जी के दूत हैं।